की ही तरफ जाएंगे। बात करेंगे जी इस टाइम तहसील उगी में जो क्राइम रेट जो है वो रोज़ बरोज़ जो बढ़ रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अतीक जान साहब हमारे साथ, डॉक्टर अतीक चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आए रोज़ तहसील उगी में और स्पेशली ख़ासकर जो मेन उगी बाज़ार है और उसके गिरदो नवा में जो करीब इलाके हैं उनमें चोरी की वारदातें, चैन स्नैचिंग और इस तरह के कत्ल के वारदातें ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो इस हवाले से हम डॉक्टर अतीक चांद साहब से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे तहसील उगी में स्पेशली? बहुत शुक्रिया आकिब, आज आपने मौजू किया और बड़ा ही अहम मसला है ये। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। आपका प्रोग्राम है हकीकत, तो उसी हवाले से ये शेर है। बात यह है कि देखें, अभी पिछले दिनों यानी जब से ये ईवान तिजारत आई है, चूंकि बाजार में हम यहाँ रहते हैं, हमारी रिहाइश भी तो करीब में है, तो इसी से बात स्टार्ट करते हैं। जैसे जब से ये नई इंतज़ामिया अताउल्लाह भाई और उनकी टीम आई है, तो इन्होंने तकरीबन दर्जनों चोरी की वारदातों को लोगों को चोरों को बेनकाब किया है और खुद ज़ाती अपनी कैपेसिटी में किया है। मैं चूंकि रात को 12 बजे आया हूँ या 1 बजे आया हूँ या 2 बजे या 3 बजे जब भी आया हूँ, तो मैंने इनके टीम के 2 या 3 लोगों को यहाँ बाजार में पाया है। स्पेशली सर्दियों के दिनों में आपको पता है कि जनवरी फरवरी में जिसको पौ माह की सर्दियां कहते हैं, इंतहाई ज्यादा सर्दी होती है उगी में, चूंकि खून जमा देने वाली सर्दी। और उन रातों में इन नौजवानों का, जिसमें अताउल्लाह तनूली खुद, नवीद बुनेरी, साकिब सानी, यूसुफ भाई, ये सारे लोग तकरीबन इनको हर टाइम पाया यहाँ पे। लेकिन इंतजामिया मुझे शादो नादर नजर आई है, कहीं एक आध मोबाइल नजर आई है तो सो आई है। तो इन्होंने चोरों को पकड़ के उनके हवाले किया है। तो जहां पे बात की जाए पुलिस की, तो मुझे उसमें कोई चीज नजर नहीं आई। इसी तरह बात यह है कि चूंकि सहाफी जो है वो मुआशरे की आंख होता है। अब हमारे पुलिस अफसरान जब नए जो भी लोग आते हैं, हर जगह की रीत रिवायत यह है कि वो जैसे ही आपने अपनी सीट संभालते हैं उसके बाद चार्ज लेते हैं, तो जितने भी सहाफ़ी होते हैं वो सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उन्हें मदऊ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार कौन कौन सी प्रायोरिटी है, किस चीज़ पे हम काम करें, आप हमें कितना हमारे लिए हेल्पफुल हैं, आप क्या मदद करेंगे हमारी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद हमारे SHO साहब को आज महीना होने को है आए हुए, तो आज तक आप भी सहाफ़ी हैं, योगी में हैं, मैं भी हूँ, उन्होंने हमें तो कभी टच नहीं किया कि जी आप आ जाएं। बिल्कुल। या ये है कि उनकी नज़र में शायद 1-2 लोग ही सहाफ़ी हैं। तो मसला ये है कि जब तक वो जो मुतलका इदारे हैं इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो क्राइम रेट सवाल ही नहीं पैदा होता। अब SHO साहब से अगर मैं पूछूं तो वो मुझे उगी के जितने गांव उनके नाम भी नहीं बता सकेंगे। इसी तरह हमारे DSP साहब जो नया तकरीबन 1 हफ्ता होने हुए है, तो उन्होंने भी ये जहमत गवारा नहीं की। अब आते हैं SP साहब पे, जो यहाँ सबसे बड़े मतलब अफसर हैं। SP साहब ने भी ये जहमत गवारा नहीं की। आया इनके जो PRO हैं, PS हैं, क्या उनके पास सहाफ़ियों के नंबर नहीं है? उगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा नाम है यहाँ पे, जाहिर सी बात है बहुत सारे सहाफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टच हैं, बाकायदा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड हैं, तो उनको टच नहीं किया जाता, तो ये कैसे क्राइम कंट्रोल कर पाएंगे? आप क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम की बात से बात याद आई मुझे कि कुछ अर्सा कबल जब ये ईद का मौका था, कुछ दिन पहले की बात है, तो हमारे मौसूफ जो हमारे SHO साहब हैं जिनकी बात अभी आपने की कि उनको पता नहीं है कि जी इस टाइम उगी आप उनके थाने की हदूद में क्या हो रहा है, क्या वाक़यात हो रहे हैं, कैसे कुछ हो रहा है, उनका मेंटल लेवल आप चेक करें कि जी वो एक पोस्ट लगवाते हैं एक सोशल मीडिया पेज पर, 1 या 2 पेजों पर, जो आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरी होगी। कहते हैं जी, फरमाते हैं ज़िले लाई हैं, वो फरमाते हैं कि जी अपने घरों में चौकीदार रखें और उसके अलावा अपनी गाड़ियों की खुद हिफाजत करें। अवाम ने हिफाजत करनी है, हम लोगों ने हिफाजत करनी है और हमारी इस गरीब आवाम ने हिफाजत करनी है, तो भाई वो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वो स्टार लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्रोटोकॉल में आगे पीछे बंदे, चाहे मुर्गियाँ ये चीज़ें खाते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो फिर क्यों ले रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो क्या कहेंगे इस बारे में?
यही बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। और उस टाइम मैंने जहां पोस्ट देखी थी वहां नीचे मैंने बाकायदा इसके कमेंट भी किए थे। यही कमेंट्स मेरे थे कि भाई अगर टैक्स हम दे रहे हैं इन्हें तो वो किस चीज का टैक्स दे रहे हैं, इनकी ड्यूटी क्या है, ये किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं। अगर हमें यही करना है तो फिर हम अपने मोहल्ले के उस पे लेवल पे छोटी छोटी कमेटियां बना लें और अपना खुद ही कर लें। तो यही बात बनती है। और फिर ईद का मौका, जाहिर सी बात है, इंसान को इधर उधर निकलना होता है, कहीं अपने प्यारों को मिलने जाना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे करते हैं या बिजनेस करते हैं दूसरों शहर से आए में, तो वो अपने अगर ईद मनाने अपने गाँव जाते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कौन इस चीज़ का ख्याल रखेगा। और फिर इसी में यानी ईद के दौरान की बात मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे एक मेला लगा था। जो परदेसी लोग हैं पंजाब से आते हैं यहाँ पे, और हर साल मैं ये समझता हूँ कि उनका वो इकदाम बहुत अच्छा इकदाम है कि वो वहाँ से, यानी उस साहब का ये कहना था, मोहम्मद अली उनका नाम था, जो ये मेले के ऑनर थे। उन्होंने कहा जी हम फैसलाबाद से आए हैं और 4 लाख रुपए हमने अपने इक्विपमेंट्स का सिर्फ किराया दिया, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ईद की दूसरे बदले जिस दिन ईद गुजरी है आगे रात में उनके ऊपर यहाँ हल्ला बोल दिया भाई, चोरों ने, डाकुओं ने, डकैतों ने आगे उनको बंदों को जदुकोब भी किया और उनसे 20-25 हज़ार रुपए भी ले गए और उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हालांकि दिन में मैंने देखा कि इंतजामिया वहां पे थी, तो आया रात को इंतजामिया को ही पता नहीं होता, और उस बेचारे का वो परदेसी बंदा है वो क्या तासर लेके जाएगा। और देखिए वो हम सब की सहूलियत के लिए, अगर हमारे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे जब वालिदैन को ये कहते हैं कि जी हमने जूनों के लिए जाना है, अगर यहाँ उगी में हमें ये चीज़ नहीं मिलती तो हमें मानसेरा या अब्टाबाद जाना पड़ेगा। आजकल आपको पता है किचन के खर्चे पूरे नहीं होते, मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, तो मानसेरा या वहाँ लेके कैसे बच्चों को जाया जाएगा। अगर उन्होंने हमें ये सहूलत दी है तो यहाँ उनकी हिफाजत या उनको सिक्योरिटी कौन देगा? हम और आप देंगे, ये थाने का काम है। तो जाहिर सी बात है कि ये इनकी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बस वो जिस तरह कहा करते हैं कि नशिस्तन बर्खास्तन गुफ्तन, वही वाली बात है। बस 2-3 उन्होंने पोस्टें अपनी सोशल मीडिया पे लगवा ली किसी भी जगह पे, तो बस वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। हम अक्सर सहाफ़ी हैं ना, तो हम अक्सर बात करते हैं, जब इनसे गुफ्तगू होती है तो हम कहते हैं जी कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। तो अक्सर पुलिस वालों का जवाब होता है जी क्राइम तो हर जगह होते हैं, ये तो अज़ल से शुरू हुए थे तो अब तक होंगे, तो ये लगे रहेंगे। इनका आगे से ये जवाब होता है। लेकिन ठीक एक चीज़ है कि उसमें बेहतरी आती है। अगर क्राइम रेट आप ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन उसमें बेहतरी तो ला सकते हैं, उसके लिए इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह उगी की सूरत हाल है ये रोज़ रोज़ बदतर होती जा रही है, क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप देख लें, अब कुछ दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले और उससे पहले भी मोटरसाइकिल सरेआम दिन के दिन दिहाड़े चोरी हो जाते हैं, गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। दिन दिहाड़े लोगों के घरों में चोर घुस के और वहाँ से उनकी कीमती चीज़ें और उनके पैसे वगैरह ले जाते हैं। तो पुलिस पे जो है, तो इसका मतलब है हमारे माशरे में स्पेशली उगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यही हकीकत दिखानी थी आज आपको, तमाम नाज़रीन को। एक बात मैं करना चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। चूंकि जैसे 1-8 दिन पहले डीपीओ साहब का एक बयान आया था जो उन्होंने सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ है कि जहां पे गर्ल्स कॉलेजेस या स्कूल्स हैं तो वहां अगर आप अबॉश नौजवानों को देखते हैं तो उनको घसीट के लाएं और उनके वालिदैन को बुलाएं और इनको लाते मारें, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं दावे से कहता हूं कि आप जाके हमारे SHO साहब